अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। आपको इजराइल के चर्चित स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाले एक स्पाईवेयर पेगासस के बारे में यह वाला मामला जरूर याद होगा, जिस पर पिछले साल हमारे देश में बहुत हंगामा हुआ था। यह बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। अब इस मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई है, जिस पर आज अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी बातें कही हैं और ये बड़ी बातें आपको जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली बड़ी बात कही है वो ये कि कुल मिलाकर 29 लोगों के मोबाइल फोन्स की जांच हुई और इस दौरान किसी भी मोबाइल फोन में पेगासस स्पाईवेयर होने के सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी बात, इन 29 मोबाइल फोन्स में से 5 मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनमें एक मालवेयर मिला है, लेकिन इन मोबाइल फोन्स में जो वायरस मिला है यह नहीं कहा जा सकता कि यह मालवेयर पेगासस का है, इसका कोई सबूत नहीं है। तीसरी बात, जिन लोगों ने केंद्र सरकार पर पेगासस के जरिए जासूसी कराने का आरोप लगाया था, उन सभी लोगों ने जांच के लिए अपना मोबाइल फोन सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को दिया ही नहीं, और जिन लोगों ने दिया भी वो लोग अब चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के सभी हिस्सों को सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि वो अपना डेटा सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते। तो बड़ी बात यह है कि जब यह जांच और यह मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी संख्या में लोग आ गए इस देश में कि हमारा फोन भी टैप हो रहा है, हमारे फोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हमारे फोन के भी सर्विलांस हो रही है। दुनिया भर के लोग आ गए और सबको यह लगता था कि वो इतने बड़े बड़े वीआईपी हैं, वो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं इस देश के कि सरकार उनकी जासूसी पेगासस से करवाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके फोन में पेगासस है तो फोन दे दीजिए अपना जांच करने के लिए, तो ज्यादातर लोग पीछे हट गए। उन्होंने अपना फोन दिया ही नहीं जांच करने के लिए। सिर्फ 29 लोग ऐसे थे जो सामने आए और उन्होंने अपना फोन दे दिया कि हमारे फोन की आप जांच कर लीजिए, और उन सारे 29 मोबाइल फोन्स में एक में भी पेगासस नहीं मिला। और ये सारे 29 लोग इस गलत फहमी में या कह लीजिए खुश फहमी में जी रहे थे कि भारत सरकार ने उनके फोन में पेगासस लगा रखा है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लिया है, इतना महंगा सॉफ्टवेयर लिया है और वो इन लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि इस पूरी जांच के दौरान केंद्र सरकार ने जांच कमेटी का सहयोग नहीं किया। एक लाइन में खबर आपके लिए यह है कि जिस पेगासस स्पाईवेयर को लेकर हमारे देश में इतना जबरदस्त हंगामा हुआ, वो पेगासस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जांच कमेटी को 29 में से एक भी मोबाइल फोन में नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें अमेरिका और भारत समेत कई देशों के मीडिया संस्थानों ने 50,000 मोबाइल फोन नंबर्स के एक डेटाबेस की पड़ताल की थी और दावा किया गया था कि भारत के भी 40 से ज्यादा लोग, विपक्ष के कुछ बड़े बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और मोदी सरकार के भी 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों और उद्योगपतियों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की गई है। मीडिया में छपी इन खबरों के आधार पर तब राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने कई हफ्तों तक संसद को चलने नहीं दिया था और पिछले साल मॉनसून सत्र में कोई काम हो ही नहीं पाया। इतना ज्यादा हंगामा संसद में किया गया। संसद के अलावा बहुत सारे लोग इस मामले की जांच के लिए तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और कुल 12 याचिकाएं इस मामले में दायर की गईं। इन याचिकाओं को लेकर उस समय सुप्रीम कोर्ट इतना दबाव में आया कि उसने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। अब जब इस कमेटी ने जांच कर ली तो यह पता चलता है कि जो लोग पेगासस को लेकर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे वो सारे आरोप गलत साबित हुए हैं। एक भी मोबाइल फोन में पेगासस नहीं मिला। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट में कुल 16 लोगों ने अपनी जासूसी का शक जताया था, लेकिन जांच कमेटी के सामने 13 लोग ही पेश हुए। उस समय राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर क्या कहा था वो आज आपको सुनना चाहिए और उसके बाद हम राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेताओं की जवाबदेही इस मामले पर तय करेंगे। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है?
अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी तो ये कह रहे थे उस समय कि जो लोग भी मोदी का विरोध करते हैं उन सब पर पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है, पेगासस का नाम का हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए कि वो एक मोबाइल फोन इस देश में दिखा दें जिसमें पेगासस का स्पाईवेयर पड़ा हुआ हो, क्योंकि ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी करा ली, लेकिन अब भी एक भी फोन में पेगासस नहीं मिला। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? पेगासस असल में एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक खास सॉफ्टवेयर, जिसे इजराइल के NSO ग्रुप ने विकसित किया है। ये कंपनी का नाम है NSO। इस स्पाईवेयर की खतरनाक बात यह है कि ये बिना किसी लिंक पर क्लिक किए भी किसी भी मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो सकता है और उस फोन का सारा डेटा ये चुरा सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि पहले किसी खास मुद्दे पर मीडिया में घोटाले की झूठी खबरें छपवाओ, उसके बाद इसे बड़ा मुद्दा बनाओ, संसद में इसके बाद हंगामा किया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका लगाकर मामले को बड़ा रूप देने की कोशिश होती है और कहा जाता है कि अब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जैसा कि इस मामले में हुआ। याद कीजिए, इससे पहले राफेल की जो डील हुई थी, राफेल फाइटर जेट्स की, उसके मामले में भी बिल्कुल यही हुआ था। पहले घोटाले की खबरें अखबार में छपी, कुछ खास अखबारों में छपवा दिया गया, फिर बड़ा हंगामा हुआ, इसे बहुत बड़ा चुनाव का विषय बना दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में भी यही हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके यह लिखा है कि केंद्र सरकार ने जांच कमेटी का असहयोग करके यह स्वीकार कर लिया है कि वो इस मामले में कुछ छिपा रही है और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है आज का। लेकिन बीजेपी की तरफ से आज पूर्व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर बयान दिया और उन्होंने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे। ये सारा कुछ एक मोटिवेटेड कैंपेन का पार्ट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। इतना कहा गया था उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी?